हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं लिनक्स रेड हैट के बारे में। जैसा कि अभी प्रीवियस वीडियो में हमने दोस्तों डिटेल में समझा कि लिनक्स क्या होता है, उसका मार्केट शेयर क्या है, उसमें सेल क्या होते हैं, कर्नल क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हमने समझा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और वहाँ पे आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दोस्तों वाई लिनक्स, हम लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं और नेम सम ऑफ द फ्लेवर ऑफ लिनक्स। लिनक्स के कुछ फ्लेवर्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि वो क्या होते हैं, उसका नाम क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन सोर्स, ओपन सोर्स क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ ओपन सोर्स कोड, ओके, सोर्स कोड क्या होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आप ये सब सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं वाई लिनक्स, लिनक्स की क्यों नीड पड़ी और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। लिनक्स इज़ अ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फॉर आईटी प्रोफेशनल। लिनक्स एक बहुत ही ब्रॉड, आप बोल सकते हो, बहुत ही क्रूशियल टेक्नोलॉजी है फॉर द आईटी इंजीनियर के लिए, आईटी प्रोफेशनल के लिए। लिनक्स मैनेजर्स वर्ल्ड स्टॉक मार्केट स्मार्ट टीवीज एंड फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम। ओके, लिनक्स क्या है, लिनक्स मैनेज करता है वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हो गया, उसके बाद आपका टीवी हो गया, फ्लाइट हो गया, इंटरटेनमेंट की जितनी भी हार्डवेयर वगैरह आते हैं, आपकी स्मार्ट वॉच हो गए। लिनक्स मैनेज वर्ल्ड स्टॉक मार्केट स्मार्ट टीवीज एंड फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम्स। तो लिनक्स क्या करता है, वर्ल्ड स्टॉक को मैनेज करता है, उसके बाद स्मार्ट टीवी को भी मैनेज करता है, फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम, उसके बाद अभी कैब वगैरह में भी जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वहाँ पे जो डिस्प्ले वगैरह लगे होते हैं उसमें भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल्ड होता है। ओके, इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी लिनक्स का यूज़ किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में लिनक्स का यूज होता है विथ मोबाइल एप्लीकेशन और द आईओटी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, आईओटी टेक्नोलॉजी में भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जो एक विंडोज यूज़र होता है, यदि वो लिनक्स को भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है थ्रू द वीएम और थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके भी वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, व्हाट मेक्स लिनक्स ग्रेट। लिनक्स में ऐसा क्या है जो उसे ग्रेट बनाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है, हम फर्स्ट बात कर लेते हैं। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर किसी भी इंटरनेट, एक कोई सा भी वेबसाइट पे होस्टेड है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करने के बाद अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस कि वो क्या उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, क्या सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस वो चेंजेस करके उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो इसलिए इसे ओपन सोर्स बोला जाता है। सेकेंड बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। जो लिनक्स है, लिनक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें हाई सिक्योरिटी है। हाई सिक्योरिटी में कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ किया जाता है, कमांड के थ्रू ही मैक्सिमम ऑपरेट होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ द अपग्रेड एंड अपडेट। आप उस लिनक्स को अपग्रेड भी कर सकते हो, अपग्रेड के साथ साथ अपडेट भी कर सकते हो। ओके, होपफुली दोस्तों आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लिनक्स एक ओपन सोर्स है, वो CLI है। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। सेकेंड वन इज कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपग्रेड भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। यदि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द सिक्योर एंड रोबस्ट। तो अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी में बेसिकली क्या है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बेसिकली ये है कि आपको देखने को मिलता है कि एक डेडिकेटेड इंजीनियर
मल्टीपल लेयर की सिक्योरिटी, लाइक डेटा ब्रीच का हो गया, एंटीवायरस का हो गया, फायरवॉल का हो गया, और भी चीज़ें हैं, तो उसको मैनेज मॉनिटर करता है। जबकि लिनक्स में आपको इस टाइप की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। आप फायरवॉल सर्विसेज को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, उसके बाद इसमें सिक्योरिटी अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफिकेशन या एड ऑन कर सकते हो। हैक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन CLI इंटरफेस है, इस वजह से। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग लिनक्स OS आप इंस्टॉल कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है ये। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट इफेक्टिव में कि यदि आप विंडोज़ के साथ जा रहे हो किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर, यदि आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को। जो भी आप विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज़ करोगे या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। आफ्टर पे आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। ओके, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते, इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द कम्युनिटी सपोर्ट। लास्ट आता है कम्युनिटी सपोर्ट। इनका एक कम्युनिटी सपोर्ट पोर्टल है जहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी है उस क्वेरी को वहाँ आप डाल सकते हो। जो भी एक्सपर्टीज लोग होंगे वो आपको वहाँ पे आंसर करेंगे। यदि आपका कोई क्वेरी है तो आप वहाँ सर्च भी कर सकते हो, सर्च करने के बाद आप उस चीज़ को पढ़ भी सकते हो। तो वहाँ पे आपको ईजिली कम्युनिटी हेल्प की वजह से ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। होपफुली ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लिनक्स इतना ग्रेट क्यों है। ये एक ओपन सोर्स है, CLI इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस, अपग्रेड एंड अपडेट दोनों फीचर अवेलेबल है, सिक्योर है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन है, नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड कम्युनिटी सपोर्ट है। ये सब सारी चीज़ें लिनक्स को ग्रेट बनाती है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विच सोर्स कोड दैट anyone can use, study, modify and share। ओके, ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर कोड होता है जो कोई भी यूज कर सकता है, स्टडी पर्पज से मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग चॉइस एंड शेयर भी कर सकता है किसी के साथ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज द डिफरेंट व्हेन द कॉपीराइट होल्डर प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर अंडर टू ओपन सोर्स लाइसेंस they grant the user to run the program and also view, modify, compile and redistribute the source रॉयल फ्री टू द अदर्स। ओके, तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो भी डेवलपर या जो भी उसको डेवलप करता है वो उसमें फोल्डर के अंदर राइट्स देता है कि आप इसे किसी और के साथ शेयर कर सकते हो या नहीं सही कर सकते हो, आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हो या नहीं शेयर कर सकते हो, क्या परमिशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सब सारा चीज़ आपको ओपन सोर्स के अंदर ही देखने को मिलता है। ओपन सोर्स कैन बी यूज्ड बाय द मेनी ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट कॉमन वेंडर इज रेड हैट एंड प्रोवाइड कमर्शियल हेल्प विथ डिप्लॉइंग, सपोर्टिंग एंड एक्सटेंडिंग सोल्यूशन। ओके, तो ओपन सोर्स क्या है में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो अभी करंट में हम बात कर लेते हैं वो रेड हैट इंटरप्राइजेस पे जाते हैं, रेड हैट कमर्शियल पे जाते हैं, रेड हैट की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनसे सर्विसेज लेते हैं और वो सारा का सारा आपका डेटा सिक्योरिटी रन करता है। कहाँ पे? वो रन करता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर पे। ओके, होपफुली दोस्तों आप लोगों को ओपन सोर्स समझ में आ गया होगा। बेनिफिट ऑफ ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट वन इज द कंट्रोल, हेल्प द डेवलपर टू चेंज एंड मॉडिफाई सोर्स कोड। ओके, कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल, अब जैसे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कुछ भी एडिट मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो एक आपको डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उनके इंजीनियर द्वारा डेवलप किया गया और वो सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर दिया गया। उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करके उसके फीचर्स को आप यूज़ कर रहे हो, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सॉफ्टवेयर या सोर्स कोड को आप इंस्टॉल कर लो, आफ्टर इंस्टॉल आप उसे चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, सेक्शन नंबर इज द ट्रेनिंग, लर्न फ्रॉम द रियल वर्ल्ड कोड एंड डेवलप मोर अनयूजफुल एप्लीकेशन। तो आप उसमें वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ भी सकते हो, पढ़ने के साथ साथ आप
कोई सा भी एप्लीकेशन वगैरह यदि आप डेवलप करना चाहते हो तो एप्लीकेशन वगैरह को भी आप डेवलप कर सकते हो। थर्ड वन इज द इंस्पेक्ट सेंसिटिव कोड फिक्स विथ और विदाउट द ओरिजिनल डेवलपर हेल्प। ओके, तो सिक्योरिटी में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी में ये बहुत हाई सिक्योर होता है। माइट भी फिर भी यदि किसी भी टाइप का आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप बेसिकली इसकी कम्युनिटी पे जा कर के आप वहाँ देख सकते हो, अपनी क्वेरी को डाल सकते हो, वहाँ पे चेक करोगे तो आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम को भी खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। स्टेबिलिटी, कोड कैन सर्वाइव द लॉसेस ऑफ द ओरिजिनल डेवलपर और डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, स्टेबिलिटी में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो कोड है वो कोड ओरिजिनल डेवलपर को एज अ रिप्लेस आप बोल सकते हो कि कोड कैन सर्वाइव द लॉस ऑफ द ओरिजिनल डेवलपर की जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को वो सेव कर सकता है जो आपका ये सोर्स कोड होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा। ओके, इतना रिलायबल होता है। ये सब सारे बेनिफिट हैं ओपन सोर्स के। नेक्स्ट है टाइप ऑफ द ओपन सोर्स। कितने टाइप के ओपन सोर्स होते हैं? फर्स्ट वन इज द कॉपी लेफ्ट लाइसेंस एंड परमिसिव लाइसेंस। ओके, तो अब फर्स्ट आप बात करते हैं कॉपी लेफ्ट लाइसेंस क्या होता है? डिजाइनर टू इनकरेज कीपिंग कोड ओपन सोर्स, कि कोई एक डिज़ाइन किया गया कोड, उस कोड को हम ओपन सोर्स में रख दिया। अलाउिंग अदर टू कॉपी चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कोड, उसमें हमने क्या किया, कॉपी लेफ्ट लाइसेंस के अंदर यदि हम जाते हैं तो उस सोर्स कोड को हम कॉपी के लिए अलाउ कर देते हैं, शेयर करने के अलाउ कर देते हैं। यदि कोई कुछ उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहता है तो वो भी उसके अंदर वो कर सकता है। कॉमन कॉपी लेफ्ट लाइसेंस इंक्लूड GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस एंड लेजर GNU पब्लिक लाइसेंस LGPL। ओके, ये दो बेसिकली चीज़ हैं जो कॉपी लेफ्ट लाइसेंस के अंदर आते हैं, GNU एंड LGPL। ओके, हम बात कर लेते हैं दोस्तों परमिसिव लाइसेंस के बारे में कि परमिसिव लाइसेंस क्या होता है। फर्स्ट वन इज द इंटेंट टू मैक्सिमाइज द reusability of the source code and user can use the source code for any purpose as long as the copyright license statement are pre-reserved। ओके, तो क्या है परमिसिव लाइसेंस के अंदर बेसिकली आप कोई सा भी फ्यूचर के लिए आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो तो उस को भी आप रन कर सकते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रन कर सकते हो, उसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उसमें अपाचे सॉफ्टवेयर लाइसेंस 2.0, MTX 11 लाइसेंस, ये सब सारे लाइसेंस हैं जो परमिसिव लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। उसमें हम बात कर लेते हैं आपको कोई यूज़र कैन यूज़ द सोर्स फॉर एनी पर्पज़, जो यूज़र होगा वो उस सोर्स कोड को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकता है, लाइक मॉडिफिकेशन, एडिट, शेयर, परमिशन, जो भी उसको चेंजेस करने हैं वो सब सारी चीज़ें ओपन सोर्स के अंदर कर सकता है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इंस्टॉलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टर्ड फ्रॉम लिनक्स कर्नल एंड सपोर्टिंग यूजर प्रोग्राम एंड लाइब्रेरी एंड ए कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बट बाय ए कलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट open source communities working with the individual software component. In 1991, Linus Torvalds developed a Unix Linux kernel and he named Linux licensed as a open source software under GPL। ओके दोस्तों, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंस्टॉलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी भी सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में वो इंस्टॉल हो सकता है। सेकेंड वन इज़ द ए कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट ए डेवलप्ड बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। उसमें बेसिकली क्या है कि जो लिनक्स का कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में हेल्प लेकर के वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है और फर्स्ट टाइम इन 1991 में लिनक्स के द्वारा डेवलप किया गया था। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो कर्नल एंड द नेम एंड लिनक्स लाइसेंस एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अंडर द जीपीएल के अंदर ये किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फेडोरा हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, उसके बाद डेबियन हो गया, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों अब लिनक्स का ही अलग अलग फ्लेवर है। फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को इजी करके समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई सा भी सिस्टम लिया, उस सिस्टम में आप विंडोज़ का कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हो, लाइक विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11। जिस तरीके से वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का।
बट उसके वर्जन अलग अलग हैं। इस यहाँ पे भी आपको सेम एज ही लिनक्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या फ्लेवर आप बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन फेडोरा हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, डेबियन हो गया, उबंटू हो गया, ये सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ समझ लेते हैं दोस्तों। कई बार ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। उबंटू हो गया, पीसी लिनक्स ओएस हो गया, फेडोरा हो गया, सेंट ओएस हो गया, रेड हैट हो गया, मैंड्रिया हो गया, उसके बाद ओपन सूस हो गया, डेबियन हो गया, फ्री बीएसडी हो गया, स्लैकवेयर हो गया, लिनक्स मिंट हो गया। ये सब लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है या फ्लेवर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ्लेवर ऑफ लिनक्स, लिनक्स के फ्लेवर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा ध्यान से आप वीडियो को देखना। पहले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैक एंड्रॉयड दो अलग अलग पार्ट बना दिए, या फिर जो लिनक्स मैक ओएस क्रिएट किया जाता है उसमें भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, लिनक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एंड्रॉयड जो क्रिएट होता है एंड्रॉयड भी में भी लिनक्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे लिनक्स क्या हुआ, लिनक्स टोटल डिवाइड हुआ दो पार्ट में, एक हुआ डेबियन, सेकेंड वन इज़ द रेड हैट। ओके, अब डेबियन के अंदर क्या है, डेबियन के अंदर अलग अलग ही फ्लेवर है। उबंटू हो गया, कोनोपिक्स हो गया, क्रोम ओएस हो गया, मेफ्लिस हो गया। अब उबंटू के अंदर मिंट आ गया, उसके बाद कोनोपिक्स के अंदर डेमन स्मॉल लिनक्स आ गया, ये सब डेबियन के अंदर आ गए। रेड हैट के अंदर क्या है, रेड हैट के अंदर फेडोरा हो गया, सेंट ओएस हो गया, उसके बाद आपका पीसी लिनक्स हो गया, मैगिला हो गया, ये सब सारे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के अंदर आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेबियन एंड रेड हैट। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये इसके जो फ्लेवर है वो फ्लेवर अलग है। डेबियन के फ्लेवर उबंटू है, क्रोम ओएस है, मेपिस है और मिंट है। ओके, जबकि रेड हैट के आपका फेडोरा है, सेंट ओएस है और उसके बाद पीसी लिनक्स है, मैगिला है, ये सब सारे अब रेड हैट इंटरप्राइजेस के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि कोई भी अपडेट कर रहे हो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो आपको जो पैकेज रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या बस कमांड चलानी पड़ेगी वो होगी एपीटी फॉर एप्लीकेशन। ओके, अपडेट करने के लिए। एंड इसमें यम चलेगा, जो रेड हैट होगा रेड हैट में यम चलेगा, यम के थ्रू भी आप अपडेट कर सकते हो। ओके, अब कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। यदि आप अपने सिस्टम में रेड हैट उबंटू इंस्टॉल करोगे तो आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लिनक्स क्या होता है, लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर क्या है, और उसके बाद ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स कोड क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में समझा। लिनक्स ग्रेट क्यों है, उसका क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो ग्रेट है, उसके बारे में हमने समझा। ओपन सोर्स क्या होता है उसके बारे में हमने समझा। बेनिफिट ऑफ द ओपन सोर्स के बेनिफिट क्या है, एंड टाइप्स ऑफ ओपन सोर्स के टाइप्स क्या हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग फ्लेवर जो हैं उनके बारे में भी हमने सारी चीज़ें समझी। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।